Okay, so the next form of straight line is maybe seventh form, that is a parametric equation और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास में दो टाइप है। ए टाइप जिसको हम बोल रहे हैं अलजेब्राइक फॉर्म, और सेकंड जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, तो अलजेब्राइक फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर कोई लाइन है आपके पास में, और उस लाइन पर सपोज करो कि एक कोई पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और इस लाइन को हमने बोल दिया लेट से एल। तो पॉइंट पी है, अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब क्या होगा कि आप इस लाइन में x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख दोगे तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको हम एल पी बोल दे रहे हैं। पी पॉइंट को हमने क्या किया है, इस लाइन में पुट कर दिया है। ठीक है, नाउ इस लाइन पर इफ वी वांट टू अज्यूम एनी पॉइंट लेट्स से x1 कॉमा y1 ऑन द लाइन, ये हमने मान लिया। कहीं पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हमको इस तरह से मानना पड़ेगा। तो अगर हमने ऐसा मान लिया इसका मतलब ये हो गया कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक रिलेशन तो हमको यहाँ से मिल गया, और एक्स वन वाई वन अगर हमें पता करना है तो एक और रिलेशन जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन होगी उस प्रॉब्लम में, उसके बेसिस पर हमको एक्स वन और वाई वन में एक और रिलेशन निकालना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन इवेलुएट एक्स वन एंड वाई वन। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए हमको कम से कम। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें एल्जेब्रिक पैरामीटर की, सो लेट से टी इज एल्जेब्रिक पैरामीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो पर अगर आपको कोई एक पॉइंट अज्यूम करना है तो हमने कहा कि लेट से एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही हमने एक्स इज इक्वल टू टी कहा, इसका मतलब ये हो गया कि बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टी, एंड बी वाई इज इक्वल टू वी कैन से माइनस ऑफ ए टी माइनस सी, एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। तो अब हमारे पास में एक पॉइंट आ गया t कॉमा माइनस ऑफ ए टी माइनस सी बाई बी। देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या हुआ कि ये जो एक पॉइंट है लेट से p, अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ अननोन्स जो है कम होगा, यहाँ पे केवल t जो है अननोन है। जैसे ही हमको t का वैल्यू पता चल जाएगा, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो नंबर ऑफ अननोन है, वो कम हो गए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अ लाइन is such that its segment between the straight lines 2x minus y plus 7 equal to 0 and x plus y plus 3 equal to 0 is bisected at the point 1 comma 3, then obtain the equation। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हमने सपोज करो इसको बोल दिया L1 लाइन। ठीक है, ये L1 लाइन हो गई। इसी तरह से इसको हमने बोल दिया L2 लाइन, ये आपके पास में L2 लाइन हो गई। ठीक है, तो अगर L1 लाइन पर कोई हमें अगर एक पॉइंट मानना, लेट्स से, तो हमने मान लिया कि ये L1 लाइन है और इस पर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया लेट्स से A, और ये जो पॉइंट है इसमें हमने x की जगह पर t पुट कर दिया, x इज इक्वल टू t पुट कर दिया। ठीक है, तो y ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 2t प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। देखो यहाँ पर हमने x की जगह पर t पुट किया, x की जगह पर t पुट किया तो y आ गया 2t प्लस 7। तो a जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास में, हम बोल सकते हैं t कॉमा 2t प्लस 7। लिख लेते हैं।
टी कॉमा 2t+7। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही हमको टी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें ए पॉइंट पता चल गया। सिंपल है। ओके, नाउ नाउ क्या बोल रहा है कि इसको हमने बोल दिया L1 लाइन, ठीक है। फिर एक और लाइन हमने मान लिया लेट से L2, ये हो गया हमारे पास में L2 लाइन। अब L2 लाइन जो है इस पर हमने कोई एक पॉइंट बी मान लिया और इसको हमने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा मानने का मतलब ये हुआ कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 = 0। ये एक रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ लाइन इज such that its segment between the straight lines L1 and L2 is bisected at the point 1, 3। तो हमने मान लिया कि ये जो लाइन है वो A और B पॉइंट से जा रही है, ठीक है। और ये जो सेगमेंट कट हो रहा है ए बी, उसका मिड पॉइंट जो है वो गिवन है हमको, लेट से एनी पॉइंट P 1, 3, ठीक है। अब ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये रेशियो कितना हो गया, ये रेशियो हो गया आपके पास में 1:1, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है, A और B जो है वो हमने मान लिया, A के तो हमने मान लिए T कॉमा 2t+7 और B मान लिया हमने अल्फा कॉमा बीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा इन टर्म्स ऑफ टी लिख लेंगे और फिर अल्फा बीटा जो है वो L2 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन में पुट कर देंगे तो हमको टी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही हमको टी का वैल्यू पता चल गया तो हमें ए पॉइंट पता चल गया। बात समझ में आ रही है, ए पॉइंट पता चल गया, पी पॉइंट ऑलरेडी पता है हमको। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिस लाइन की हमको इक्वेशन पता करना है उस लाइन पर दो पॉइंट मिल गए, तो हम दो पॉइंट की मदद से हम लाइन की इक्वेशन लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर P मिड पॉइंट है AB का तो हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2/2। तो T प्लस अल्फा फ्रॉम हेयर T प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू P का x कोऑर्डिनेट। सो अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2 - t, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम लिखें तो 2t+7 प्लस बीटा/2, 2t+7 प्लस बीटा/2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज 3। यहां से अगर हम देखें तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6 - 7 - 2t। तो बीटा कितना आ गया, -1 - 2t, दैट इज -1 - 2t। ये आ गया आपके पास में बीटा का वैल्यू, ठीक है। अभी बीटा का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे +3 करके तो वो 0 होना चाहिए, मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो आप अल्फा बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी से। क्लियर है बात। सो दिस इज 2 सो दिस इज 2 - t -1 - 2t +3 = 0। तो यहां से t का वैल्यू क्या आ गया, ये देखो ये हो गया -t - 2t दैट इज -3t, -3t एंड 2 + 3 इज 5 -1 इज 4। तो यहां से आ गया आपके पास में -3t + 4 = 0। तो t का वैल्यू आ गया आपके पास में 4/3, यहां लिख देते हैं t = आ गया आपके पास में 4/3 फ्रॉम यहां से, ठीक है बात। तो ये हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन आ गई कि t का वैल्यू 4/3 है। अगर t का वैल्यू 4/3 है तो a पॉइंट क्या आ गया, a पॉइंट है आपके पास में t 2t+7 और t का वैल्यू 4/3 है, ठीक है लिख लेते हैं। a पॉइंट है t 2t+7, तो t = 4/3, तो a पॉइंट आ गया आपके पास में कितना, 4/3
एंड इसमें आप t की जगह पे 4/3 रखोगे, सो 8/3 प्लस 7 एलसीएम लिया तो भाई 8/3 प्लस 7 एलसीएम लिया तो 21 प्लस 8/3 दैट इज 29/3। ए पॉइंट क्या है हमारे पास में, p है अपने पास में 1,3, ठीक है। सो p इज 1,3। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1, इसको बोल दिया हमने x1 y1, ये हो गया आपके पास में x2 y2। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 इज 29/3 माइनस y1, स्लोप लिख लिया, -3 डिवाइडेड बाय x2 4/3 माइनस x1 दैट इज 1 टाइम्स देन मल्टीप्लाइड बाय दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, x1 इज 1, ठीक है। सो दिस इज 29 माइनस 9 अपॉन डिवाइड में 3 है, ठीक है, एंड 4 माइनस 3 दैट इज 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 1, सो y माइनस 3, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू दिस इज 20 टाइम्स x माइनस 20, सो दिस इज y इज इक्वल टू 20x माइनस ऑफ 17। तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। सिचुएशन ये था कि एक लाइन है, वो दो लाइन के बीच में कुछ एक सेगमेंट कट कर रही है, वो सेगमेंट जो है बाइसेक्ट हो रहा था पी पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने ए बोला था, इसको हमने बी बोला था, पी जो है वो 1,3 था, ए जो है वो आ गया आपके पास में 4/3 29/3, बी जो है वो हमने अल्फा बीटा बोला था, ये लाइन का इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे जब हमने अल्फा एवेलुएट किया इन टर्म्स ऑफ टी, तो जब हमने अल्फा एवेलुएट किया इन टर्म्स ऑफ टी, तो वो आ गया था आपके पास में 2 माइनस टी, ठीक है, और बीटा आ गया था -1 माइनस 2t। सो 2 माइनस टी में जब हमने t की जगह पर रखा, t क्या है आपके पास में 4/3 है, सो दिस इज 2 माइनस 4/3 दैट इज 6 माइनस 4/3 दैट इज 2/3, एंड बीटा जो है वो था आपके पास में -1 माइनस 2t। तो यहाँ पे t की जगह पे 4/3 रखा, तो -1 माइनस ऑफ 8/3 एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 11/3। अब यहाँ से जब हमने AP की इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ AP या इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट A एंड पॉइंट P, तो वो आ गया आपके पास में y इज इक्वल टू 20x माइनस 17। अब ये तो लाइन चाहे हम A और P पॉइंट को यूज करके लिखें या A और B या P और B को, सेम ही लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमारा आंसर सही है तो हम चेक कर सकते हैं कि B पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको लिख लिया लेट से 20x माइनस वाई माइनस 17 इक्वल टू 0, ये एक L हो गया। अब इसमें अगर हम B पॉइंट को पुट करेंगे तो LB से डिनोट कर रहे हैं हम, सो 20 इंटू एक्स कितना है यहाँ पर B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज 2/3 माइनस y कितना हो गया आपके पास में माइनस का 11/3, सो माइनस ऑफ माइनस 11/3 माइनस 17, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 40/3 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 11/3 माइनस 17, एलसीएम लिया तो कितना आ गया देखो, ये आ जाएगा आपके पास में 51 माइनस 51/3 दैट इज 0। मतलब कि जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, यहाँ पर ये फायदा हुआ कि जो नंबर ऑफ अननोन है वो कम हो गए, ठीक है। तो